सपोज कि कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं जिनके लिए आपको क्या करना है, आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर। कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं, उनके लिए आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। तो अब वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी क्या फीचर्स होंगी, क्या डिज़ाइन होगी, क्या क्वालिटी होगी, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। उसकी क्या प्राइसिंग फिक्स करनी है, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे। कौन से प्लेस पे जो है उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करेंगे। और साथ ही साथ उनको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, यानी कि प्रमोशन कैसे करेंगे प्रोडक्ट का। तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें आप सही से तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी किसकी, कस्टमर्स की। यानी कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या परचेज करता है, कब परचेज करता है, कितने प्राइस में परचेज करता है, कैसे परचेज करता है। जब आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी तभी आप जो है एक इफेक्टिव प्रोडक्ट, एक इफेक्टिव प्राइसिंग, प्लेस और प्रमोशन को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, बाय कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द कस्टमर्स और बाय स्टडिंग देयर बिहेवियर। जब कस्टमर के जो ग्रुप, जिस भी ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए आप जो है प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जब उनके बारे में आपको नॉलेज होगी, उनके बिहेवियर के बारे में नॉलेज होगी कि वो कैसे कब कहाँ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कैसे कोई सर्विस अवेल करते हैं, तभी आप उस डेटा के बेसिस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप उनके लिए एक इफेक्टिव जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हो। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन जो है वो उनके लिए तैयार कर सकते हो। तो इसी को मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। जो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन है, यही क्या है, यही मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। क्लियर। इफेक्टिव मार्केटिंग टूल है जिसके जरिए कस्टमर की नीड को फुलफिल करते हैं। और वहीं पर ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया कस्टमर का, कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी किया, वही चीज़ क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को जो है अफेक्ट करते हैं। इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स बनाना है तो कंज्यूमर बिहेवियर की वहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और वहीं पर कंज्यूमर के बिहेवियर को अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स वहाँ पर होना चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग मिक्स, ये दोनों ही टर्म जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसको आप इन डिटेल जरूर अच्छे से स्टडी कर लें, तब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर में क्या होता है कि ये डिस्क्राइब करता है कि व्हाई एंड हाउ पीपल परचेज गुड्स एंड अवेल सर्विसेज। यानी कि कोई भी कस्टमर कब कहाँ कैसे कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है, उसकी स्टडी को ही कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। लेकिन वहीं पर मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स को हम 4P भी कहते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है, एक टूल है जो कि मार्केटर, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज हैं, वो यूज करती हैं एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए, एक सक्सेसफुल मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए, जिससे कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जा सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट मेकिंग, वो जो है वो अचीव किया जा सके। क्लियर। तो मार्केटिंग मिक्स क्या हो गया, एक टूल जो कि मार्केटर द्वारा यूज किया जाता है टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। और कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई पीपल, यानी कंज्यूमर्स बाई प्रोडक्ट। क्लियर। कब कहाँ कैसे जो है कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता है, उसकी स्टडी को कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। कौन से फैक्टर हैं जो उनके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, उसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। वहीं पर मार्केटिंग मिक्स क्या हो गया, एक टूल हो गया, एक स्ट्रेटजी हो गया, जिसका इस्तेमाल जो है कंपनीज करती हैं टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। तो ऐसे में जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, यानी जो मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये इफेक्टिव कब होगी, यानी कि एक अच्छी मार्केटिंग मिक्स, अच्छा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन कब तैयार होगा, जब मार्केटिंग कंपनीज को पता होगा कस्टमर के बारे में ना, कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, वो किन चीजों से मोटिवेट होते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, कब कहां कैसे कितनी क्वांटिटी में परचेज करते हैं। क्लियर। कौन से फैक्टर्स है जो उनको अफेक्ट करते हैं, जब इसकी प्रॉपर नॉलेज होगी तभी तो जो ये मार्केटिंग कंपनीज हैं वो सही तरीके से प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन यानी कि मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी क्रिएट कर पाएंगे। तो इसीलिए मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करने के लिए, एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी बहुत जरूरी है, कस्टमर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बाय अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, देयर नीड्स, मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मार्केटर्स कैन डिजाइन एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स दैट अलाइंस विद कस्टमर डिजायर, अल्टीमेटली ड्राइविंग सेल्स एंड बिल्डिंग लॉयल्टी। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि एक जो मार्केटर्स हैं वो अच्छी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी तभी क्रिएट कर सकते हैं जब उनको नॉलेज होगी कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में, उनको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में, वो किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके पीछे क्या फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करता है, उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। वो जब इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी तभी तो जो मार्केटिंग कंपनीज है वो सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना पाएंगी, यानी कि सही तरीके से प्रोडक्ट को डिजाइन कर पाएंगे, प्रोडक्ट में फीचर्स रख पाएंगी, प्राइस क्या होगा वो डिसाइड कर पाएंगी, कहां पर जो है प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना है, लोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, और प्रमोशन यानी कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, यानी कि एडवर्टीजमेंट करना है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करना है,
बिल बोर्डिंग लगानी है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें तभी तो जो है प्लान कर पाएंगी जब कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पता होगा कि जो उनके कंज्यूमर हैं वो उनका बिहेवियर क्या है, वो किन फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं। क्लियर। तो इसलिए एक मार्केटिंग मिक्स को तैयार करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज वहां पर बहुत ही जरूरी है। मार्केटर यूज द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर टू क्रिएट अ स्ट्रेटजी दैट अपील्स टू द टारगेट कंज्यूमर। तो मार्केटर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज को यूज करते हैं स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए। अब जैसे प्रोडक्ट क्या होता है, ये कस्टमर वैल्यू तो है, कंपनी के लिए क्या है, प्रोडक्ट है, लेकिन एक्चुअली में कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करके उसको कुछ वैल्यू मिलती है। भाई आपने एसी परचेज किया तो एसी से आपको कूलिंग मिल रही है, ठंडक मिल रही है, गर्मी में आपको जो है वहां पर आराम मिलता है। तो कस्टमर वैल्यू, प्रोडक्ट एक्चुअली में कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कस्टमर को वो वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होने चाहिए, डिजाइन क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए। क्लियर। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, कस्टमर की नीड पे डिपेंड करती हैं। और कस्टमर की नीड क्या है कैसे पता चलेगा, बाई कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर। तो एक अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज वहां पर मार्केटिंग कंपनीज को हो। इसी तरीके से प्राइस यानी कि कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सेट टू रिफ्लेक्ट इट्स वैल्यू इन द कंज्यूमर्स आइज एंड बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। अब प्राइस को भी फिक्स करना जरूरी है, ना ही आप कम फिक्स कर सकते हो क्योंकि लॉस हो जाएगा, ना ही आप ज्यादा फिक्स कर सकते हो क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में हैं। क्लियर। और हो सकता है कि कस्टमर अफोर्ड ना कर सके उसको, और अगर आप कम प्राइस फिक्स करते हो तो इससे कस्टमर को लगता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत लो है। तो इसलिए जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस क्या सेट किया जाए। तो ये भी जो है कस्टमर के बिहेवियर से, कंज्यूमर के बिहेवियर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो मार्केटिंग कंपनी से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक प्रॉपर जो है अफोर्डेबल प्राइस को जो है वो सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला है प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, ये कन्वीनियंस हो गया। प्राइस क्या था कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट। भाई प्राइस क्या है, कस्टमर के लिए कॉस्ट ही तो है, कस्टमर को पैसा देना पड़ता है तो उसके लिए वो कॉस्ट हो गया। वहीं पर प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, कन्वीनियंस यानी कि कस्टमर को कितनी आसानी से आपका प्रोडक्ट मिल जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। क्लियर। तो हाउ एंड वेयर द प्रोडक्ट इज मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। तो ये जरूरी है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कस्टमर को कहां पर प्रोडक्ट अवेल करवाना है, बाई स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके, भाई कंज्यूमर है वो जो है कौन से आइटम से जिसको आसपास की दुकान से खरीद लेता है, कौन से आइटम है जिसके लिए वो शॉपिंग मॉल जाता है, कौन से आइटम है जिसको जो है वो ऑनलाइन परचेज करता है। तो जब इसकी नॉलेज होगी तो उसी अकॉर्डिंग जो है जो मार्केटिंग कंपनीज हैं वो अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगी। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप जो है कोई प्रोडक्ट परचेज कर जाते हो ऑनलाइन, वो ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं होता है। क्लियर। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ऑफलाइन नहीं अवेलेबल हैं। तो इसलिए जरूरी है कि कस्टमर के, कंज्यूमर की बिहेवियर को वहां पर पढ़ा जाए, समझा जाए कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो ऑनलाइन परचेज करता है, कौन से प्रोडक्ट है जो ऑफलाइन परचेज करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को अवेलेबल वहां पर करवाया जाए। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन कहने का मतलब है कम्युनिकेशन। क्लियर। कि किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को कम्युनिकेट किया जाता है। तो द एक्टिविटीज एंड मैसेज यूज टू कम्युनिकेट द प्रोडक्ट वैल्यू एंड परसुएट कंज्यूमर्स टू बाय। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है यानी कि जो प्रमोशन किया जा रहा है वो कौन से चैनल पे किया जाए, रेडियो पे किया जाए, न्यूज़पेपर पे किया जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किया जाए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक्स है यानी ट्विटर है, और जो है वहाँ पर यूट्यूब है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है। तो अदर अदर प्लेटफॉर्म है, तो कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कस्टमर जो है वहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, तो उस पर जो है एडवर्टीजमेंट करना बेनिफिशियल होगा। तो कैसे पता चलेगा, बाई कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए। तो एक अच्छा सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी तभी डेवलप किया जा सकता है जब कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में कंपनीज को पता होगा। क्लियर। तो अगर हम यहां पर इसको समराइज करें तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चली। पहली कि कंज्यूमर बिहेवियर इज यूज्ड टू क्रिएट इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कि एक अच्छा इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स तैयार करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का वहां पर यूज किया जाता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च हेल्प मार्केटर्स डिफाइन द राइट प्रोडक्ट फीचर, प्राइस पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्रमोशनल मैसेज। यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च करके जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज हमें मिलती है, मार्केटर्स को मिलती है, वो उसका यूज़ करके सही प्रोडक्ट बना सकते हैं, सही क्वालिटी का, सही फीचर का, सही डिज़ाइन का, क्या प्राइस फिक्स करना है वो चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जो है उनको प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना है कस्टमर को, और उनका प्रमोशनल मैसेज कैसा होना चाहिए और कहाँ पर होना चाहिए, ये जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो एक इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करके जो है वहाँ पर तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं।
और वहीं पर जब एक इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स वहाँ पर तैयार हो जाता है तो उसके जरिए कंज्यूमर के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। मार्केटिंग मिक्स इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। ए वेल डिजाइन मार्केटिंग मिक्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परसेप्शन, प्रेफरेंस एंड परचेज डिसीजन, फॉस्टरिंग ब्रांड लॉयल्टी। तो यहाँ पर क्या है कि कंज्यूमर बिहेवियर के जरिए एक इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स तो तैयार किया जाता है, साथ ही साथ एक अच्छा मार्केटिंग मिक्स तैयार करके कंज्यूमर के बिहेवियर को भी आप चेंज कर सकते हैं। कंज्यूमर के परसेप्शन को, प्रेफरेंस को, उसकी बाइंग हैबिट्स को, वहाँ पर बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आप जो है वहाँ पर अफेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही इंटरचेंजेबली वहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के जरिए एक अच्छा इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स तैयार किया जा सकता है और वहीं पर मार्केटिंग मिक्स के जरिए, इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स के जरिए कंज्यूमर के बिहेवियर को भी चेंज किया जा सकता है। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि ऑफरिंग अ डिजायर्ड प्रोडक्ट एट अ कन्वीनियंट लोकेशन विथ कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड परसुएसिव प्रमोशन कैन डायरेक्टली अफेक्ट अ कंज्यूमर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब कोई कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट जो कि कस्टमर को एक्चुअली में चाहिए था उसको सही जगह पे सही प्राइस में जो है और अच्छे प्रमोशनल मैसेज के साथ प्रोवाइड करती है तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चेंज होगा। कंज्यूमर की जो बाइंग हैबिट्स है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आएगा। तो मार्केटिंग मिक्स के जरिए कंज्यूमर बिहेवियर को भी चेंज किया जा सकता है और कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज के जरिए अच्छा मार्केटिंग मिक्स जो है वहां पर तैयार किया जा सकता है। क्लियर? मार्केटिंग मिक्स किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? जेरोम मैककार्थी। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। तो मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जेरोम मैककार्थी। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग मिक्स का। तो कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज का इस्तेमाल करके इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स यानी कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तैयार किया जाता है और इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स यानी कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन को तैयार करके कंज्यूमर के बिहेवियर को भी चेंज किया जाता है, अफेक्ट किया जाता है, उनके परसेप्शन, उनके प्रेफरेंसेस को अफेक्ट किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।